जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेशन में हम इस वाले स्टेटमेंट को देख रहे थे। द सुपर क्लास रेफरेंस वेरिएबल कैन होल्ड द सब क्लास ऑब्जेक्ट बट using that variable you can access only the members of the superclass. So to access the members of both classes it is recommended to always create reference variable to the subclass. तो इस चीज़ को समझने के लिए जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको समझने के लिए मैं आपके सामने जो है एक छोटा सा कोड लिखता हूँ जिसमें हम जो है रेफरेंस को समझेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट को समझेंगे, फिर सुपर क्लास के रेफरेंस को सब क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है उसको समझेंगे और फिर इस आइडिया को जो कि यहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस मकसद के लिए मैं आपके सामने जो है एक कोड लिखता हूँ। जी ये मेरे पास एक क्लास है, क्लास का नाम रखते हैं जी यहाँ पे स्टूडेंट, और इसको ये इस तरीके से ओपन किया, क्लोज किया और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जिसको मैं अभी फ़िलहाल डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरी क्लास है, क्लास का नाम है जी साइंस स्टूडेंट, ठीक है, और ये इनहेरिट हो रही है किससे, स्टूडेंट क्लास से। तो इसकी बॉडी स्टार्ट होती है और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और इसके बाद इसकी बॉडी एंड हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और क्लास है, क्लास का नाम हम रखते हैं यहाँ पे मेन, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस मकसद के लिए हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाना चाहते हैं। और इसमें हमने स्ट्रिंग एरे पास की और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हम जो है क्या करने लगे हैं, इसमें हम करने लगे हैं स्टूडेंट एस। मैं स्टेटमेंट मुकम्मल कर लूँ ताकि जो सिंटैक्स इशू हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। तो जी ये मेरा सिंटैक्स मुकम्मल यहाँ पे हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास तीन क्लासेस हैं, दो क्लासेस जो हैं उनका आपस में रिलेशनशिप इस चीज़ का है कि एक क्लास जो है वो दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रही है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक तीसरी क्लास मौजूद है जहाँ पे हम मेन फंक्शन बना के उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना चुके हैं। ये स्टूडेंट एस लिखा मैंने और सेमी कॉलन, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस बन चुका है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बना, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना है। ये एक ऐसी आइडेंटिफायर बन चुका है, एक ऐसा आइडेंटिफायर बन चुका है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। ये खुद ऑब्जेक्ट नहीं है। ये खुद ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब ये एक्चुअल में किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि एक मेमोरी जो कि इस वाली स्टेटमेंट से या इस वाली पोर्शन से हमें रिसीव हो रही है उसको ये रेफर कर रहा है, तो उस वक्त में ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। और ये इसको फिर भी हम जो है वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहेंगे क्योंकि नॉर्मल टर्म में हम इसको ऑब्जेक्ट बोल रहे होते हैं क्योंकि इसने मेमोरी होल्ड की भी होती है, तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट बोल रहे होते हैं। लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो ये एस है ये एक्चुअल में एक आइडेंटिफायर है जो कि एक रेफरेंस होल्ड करता है, किसी मेमोरी लोकेशन का लोकेशन को जो है वो होल्ड करता है कि वो लोकेशन कहाँ है कैसी है, तो उसका अंदाज़ा जो है वो आपको इस वाले रेफरेंस से मिल सकता है। तो इस वक्त जब मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है एक रेफरेंस है। अब जरा ऊपर स्टेटमेंट पढ़ें। स्टेटमेंट में कह रहे हैं द सुपर क्लास रेफरेंस वेरिएबल कैन होल्ड द सब क्लास ऑब्जेक्ट। सुपर क्लास का, सुपर क्लास कौन सी है यहाँ पे, ये स्टूडेंट हमारे पास सुपर क्लास है, ठीक है। सुपर क्लास रेफरेंस वेरिएबल कैन होल्ड द सब क्लास ऑब्जेक्ट। सुपर क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है यानी कि यहाँ पे जैसे एस लिखा हुआ है इसका रेफरेंस वेरिएबल है, ये सब क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। कैसे होल्ड कर सकता है ज़रा मैं आपके सामने करके दिखाऊं। तो ये कुछ ऐसी बात हो रही है कि एस इक्वल्स टू न्यू साइंस स्टूडेंट। ये अब गौर से देखिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो रेफरेंस है ये स्टूडेंट क्लास का है,
लेकिन स्टूडेंट क्लास के रेफरेंस में हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड करवा सकते हैं। स्टूडेंट जो कि एक पेरेंट क्लास है, उसके रेफरेंस में साइंस स्टूडेंट जो कि एक चाइल्ड क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट हम होल्ड करवा सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको पता चली। इससे पहले अगर आप देखें तो एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, वो जब बन रहा होता है तो वो अपने ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करता। इनहेरिटेंस में हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं कि हम जो है एक क्लास के रेफरेंस में दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन होल्ड करने की शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो क्लास का रेफरेंस है वो पेरेंट क्लास होनी चाहिए। ठीक है, जो क्लास का रेफरेंस है यानी कि यहाँ पे जो एस है उसका जो डेटा टाइप है वो स्टूडेंट है जो कि एक जो है पेरेंट है। ठीक है, और जिसमें ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा वो क्या होगा? वो एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं साइंस स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट क्लास का चाइल्ड क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो ये होल्ड कर सकता है। इतनी बात आपको समझ आ गई तो ये पहला सेंटेंस जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुकम्मल हो चुका है कि द सुपर क्लास रेफरेंस वेरिएबल कैन होल्ड द सब क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगली बात, but using the variable you can access only the members of the superclass। अब इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप ये करते हैं कि आप s की मदद से कोई मेथड कॉल करते हैं, लेट से आप यहाँ पे डिस्प्ले का मेथड कॉल करते हैं, तो अब ऐसी सूरत में कौन सा मेथड कॉल होगा? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी स्टूडेंट क्लास के अंदर भी डिस्प्ले का मेथड है और साइंस स्टूडेंट क्लास के अंदर भी डिस्प्ले का मेथड है। स्टूडेंट क्लास में भी डिस्प्ले का मेथड है जो कि पेरेंट क्लास है, और साइंस स्टूडेंट क्लास में भी डिस्प्ले का मेथड है जो कि चाइल्ड क्लास है। तो आप मुझे बताएं कि किस वाले का डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा? चैट इनेबल्ड है, आपने मुझे आंसर करना है, जल्दी से आंसर करें मुझे। जी वेरी गुड, मुझे आंसर आना रिसीव हो चुके हैं। तो मुझे अरसलान अजीज़ की तरफ से जो आंसर मिला है वो बिल्कुल सही मिला है। मुहीद लियाकत और अबू हुरैरा ने कोशिश अच्छी की है, आंसर गलत है लेकिन कोशिश आपने बहुत अच्छी की है, शाबाश। जी, यहाँ पे आपका कौन सा डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा? ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा स्टूडेंट का। ये जो डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा ये किसका होगा? ये स्टूडेंट का होगा। अगली जो स्टेटमेंट लिखी है वो यही है, बट यूजिंग दैट वेरिएबल यू कैन एक्सेस ओनली द मेंबर ऑफ सुपर क्लास। लेकिन अगर आपने यहाँ पे यूज कर भी लिया, आपने इसके अंदर जो है इसका ऑब्जेक्ट बना भी लिया, तो ऑब्जेक्ट के बेस पे वो नहीं जा रहा, बल्कि क्या कर रहा है, जो जो आपका रेफरेंस है उसकी बेस पे जो है वो एग्जीक्यूशन कंट्रोल को लेके जा रहा है कि अगर ये रेफरेंस जो है वो स्टूडेंट क्लास का है तो इसका डिस्प्ले का फंक्शन वो किस पे जंप करेगा? वो जाएगा जी किसमें? सुपर क्लास जो कि स्टूडेंट की क्लास है उसके अंदर डिस्प्ले का फंक्शन होगा उस पे जाएगा, ना कि चाइल्ड के पास जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड के पास नहीं जाएगा, जाएगा किसके पास? पेरेंट क्लास जिसका जो रेफरेंस वाला है ना उसके पास जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है ना प्रॉब्लम समझ आ गई, आपको एक खूबी भी पता चली कि आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकते हैं, खूबी पता चल गई। अब नुकसान पर चला, नुकसान क्या है कि जी अब आप चाइल्ड क्लास के मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, अब आप सिर्फ पेरेंट क्लास के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट क्लास कौन सी है? स्टूडेंट, तो उसी के जो है वो मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके अगर ये बात समझ में आ गई है, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रेज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर ना डिस्प्ले का फंक्शन है ही नहीं, डिस्प्ले का फंक्शन है ही चाइल्ड में, तो फिर क्या होगा? पेरेंट क्लास में डिस्प्ले का फंक्शन नहीं है, सिर्फ चाइल्ड क्लास में डिस्प्ले का फंक्शन है, और अगर मैं ऐसी सूरत में एस डॉट डिस्प्ले करूंगा तो फिर क्या होगा? वेरी गुड जी, तैयब ने भी मुझे बिल्कुल सही आंसर किया है और अरसलान अजीज़ ने भी सही आंसर किया है। अबू हुरैरा का आंसर जो है वो थोड़ा सा एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, लेकिन आपकी जो अगर मैं इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ओके गुड।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि पेरेंट क्लास से आप चाइल्ड क्लास की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में जब आप चाइल्ड क्लास की चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास एक चीज़ क्लास में मौजूद ही नहीं है। आप उसको अज़्यूम करें कि वो चाइल्ड क्लास में है, तो चाइल्ड क्लास को तो एक्सेस भी नहीं है उसके पास। तो फिर जो क्लास के अंदर जो जिसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें मौजूद ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है? एरर आ जाएगा कि जी आप डिस्प्ले के फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं और स्टूडेंट क्लास के अंदर डिस्प्ले का फंक्शन एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे ये एरर है, ये अनडिफाइंड जो है वो आइडेंटिफायर यूज़ हो रहा है। ठीक है? तो ये आपके पास एरर आ जाएगा। तो वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया। जी। ओके, तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे है सो टू to access the members of both classes, it is recommended to always create reference variable to the subclass. इसलिए अगर आप दोनों क्लासेस के मेंबर्स को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि चाइल्ड और पेरेंट दोनों को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है, ये आपको जो है मशवरा दिया जाता है, आपको तरजीह दी जाती है इसमें कि आप क्या करें, ऑलवेज़ क्रिएट रेफरेंस वेरिएबल टू द सब क्लास। तो आप हमेशा सब क्लास का वेरिएबल या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया करें, क्योंकि उसकी मदद से आप चाइल्ड क्लास के मेंबर को भी एक्सेस कर सकेंगे और पेरेंट क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में है, इफ़ यू कंसीडर द अबव प्रोग्राम, यू कैन इंस्टेंशिएट द क्लास एज़ गिवन बिलो। अगर आप ऊपर वाले प्रोग्राम को कंसीडर करें, जो ऊपर हमने कैलकुलेशन और माई कैलकुलेशन का प्रोग्राम देखा है, तो उस वक़्त में आप अ, एक क्लास को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट यूजिंग द सुपर क्लास रेफरेंस वेरिएबल यू कैन नॉट कॉल द मेथड मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे सूरत में जब अगर आप जो है कैलकुलेशन क्लास के ऑब्जेक्ट में या कैलकुलेशन क्लास के रेफरेंस में आप जो है माई कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो आप जो है 2 मेथड तो यूज़ कर सकेंगे, कौन-सा? एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, पर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो चाइल्ड क्लास में एग्ज़िस्ट करता है और आप पेरेंट की मदद से चाइल्ड क्लास को यूज़ नहीं कर सकेंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो ये वो एग्ज़ाम्पल है जो आपके सामने जो है अभी ज़िक्र हुई कि यहाँ पे देखें तो ये कैलकुलेशन क्लास का अब जो है रेफरेंस वेरिएबल है डेमो, और इसमें हम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं माई कैलकुलेशन का। फिर इसके बाद डेमो डॉट एडिशन करते हैं तो वो ठीक होगा, डेमो डॉट सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो ठीक होगा। लेकिन आप यहाँ पे डेमो डॉट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। नोट, आ सब क्लास इनहेरिट ऑल द मेंबर। एक सब क्लास जो है वो तमाम मेंबर को इनहेरिट करता है फ्रॉम इट्स सुपर क्लास, इसकी सुपर क्लास से। और उसमें क्या क्या इनहेरिट कर लेता है? उसमें फील्ड्स यानी कि तमाम एट्रीब्यूट इनहेरिट हो जाते हैं, मेथड तमाम के तमाम फंक्शन और मेथड इनहेरिट हो जाते हैं, एंड नेस्टेड क्लासेस। और इसके अलावा क्लास के अंदर भी क्लास डेवलप की जा सकती है, जिसको हम नेस्टेड क्लास कहते हैं। तो हम नेस्टेड क्लासेस को भी इनहेरिट करवा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर आर नॉट मेंबर, कंस्ट्रक्टर जो है मेंबर नहीं होते। कंस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर जो हैं ख़ास किस्म के मेथड होते हैं जो कि उस क्लास को ही होल्ड करते हैं, उसी क्लास के रिलेटेड जो है वो फीचर और कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं। ये उसके मेंबर नहीं होते। जैसे कि आपके पास मेंबर में एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेंबर में आपके पास अ मेथड्स होते हैं, मेंबर में आपके पास जो है वो इनर क्लासेस होती हैं या नेस्टेड क्लासेस होती हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है वो मेंबर नहीं होता। ठीक है? तो अब जो मेंबर नहीं है वो इनहेरिट भी नहीं होता। जो कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं होता, बट द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास कैन बी इन्वोक फ्रॉम द सब क्लास। सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो चाइल्ड क्लास में इन्वोक किया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है। पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल किया जा सकता है। अच्छा, अब इसके आगे आपके सामने एग्जांपल है एक डायग्राम की, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 क्लासेस हैं।
एक एम्प्लॉय की क्लास है, दूसरी प्रोग्रामर की क्लास है। एम्प्लॉय की क्लास के अंदर आपको एक सैलरी जिसकी डेटा टाइप है फ्लोट, और दूसरी आपके पास प्रोग्रामर की क्लास है जिसमें जो एट्रीब्यूट है वो है बोनस, और इसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। अब जो एक प्रोग्रामर है वो एक एम्प्लॉय भी है। प्रोग्रामर इज़ अ एम्प्लॉय, और ऐसे प्रोग्रामर एंड एम्प्लॉय की सूरत में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ना इसमें इनहेरिटेंस को देख रहे हैं। और इनहेरिटेंस क्या होगी, हमने इसका सिंबल समझना है। वो सिंबल ये है कि आपके पास ये एक एरो बना होता है। एरो का जो हेड है वो ट्रायंगल है, और इसकी जो है एक टेल होती है लंबी सी, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि हमने इस डायग्राम से ये समझना है कि पेरेंट क्लास कौन सी है, चाइल्ड क्लास कौन सी है, सुपर क्लास कौन सी है, सब क्लास कौन सी है, ठीक है। पेरेंट कौन सा है, चाइल्ड कौन सा है, और बेस क्लास कौन सी है, और ड्राइव क्लास कौन सी है। तो इसमें तरीकाकार कुछ ऐसे है कि जब आप देखेंगे इस डायग्राम को, तो इसमें आपको ये पहचानना है कि बेस क्लास कौन सी है। तो बेस क्लास को पहचानने का बड़ा आसान तरीका है कि इस एरो का जो हेड है, जो ट्रायंगल है, वो जिस वाली क्लास को टच कर रहा होगा या जिस क्लास की तरफ होगा वो पेरेंट क्लास होगी। तो इस वक्त इस डायग्राम के अंदर जो एम्प्लॉय की क्लास है वो क्या है, वो एक पेरेंट क्लास है। इसी तरीके से जो इस वाले एरो की जो टेल है वो जिस वाली भी क्लास को टच हो रही होगी या क्या से निकल रही होगी वो चाइल्ड क्लास होगी। तो इस लिहाज से जो प्रोग्रामर की क्लास है वो क्या है, वो चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो ये थी आपके पास डायग्राम, और इसको हमने यहाँ पे जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया। मैं डायग्राम को फर्दर और एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमने सुबह लैब के अंदर भी जो है उसको काफ़ी टाइम दे के जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड किया था। अच्छा, इसके बाद है एज डिस्प्लेड इन द अबव फिगर, प्रोग्रामर इज अ सब क्लास। ऊपर दिए हुए जो फिगर है उसके मुताबिक जो एम्प्लॉय है वो है सुपर क्लास, और जो प्रोग्रामर है वो क्या है, वो है सब क्लास। अब इसके बाद आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, तो इस एग्जांपल में यहाँ पे है एम्प्लॉय एंड अ प्रोग्रामर। अच्छा, अब यहाँ पे क्लास है एम्प्लॉय की। इसमें देखें यहाँ पे, तो ये इसमें एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल मौजूद है सैलरी के नाम से, और इसकी वैल्यू यहाँ पे इनिशलाइज हुई है 40,000। और एम्प्लॉय की क्लास में देखें तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे ही काम करना था कि एम्प्लॉय की क्लास के अंदर सैलरी ही वैल्यू जो है वो एज आ डाटा मेंबर मौजूद थी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक मेथड मेंबर भी है जिसका नाम है जी शो ई एम पी। अब जो शो ई एम पी है उसको अगर आप देखें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम जो इस एम्प्लॉय की सैलरी है उसको आउटपुट के ऊपर शो करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक क्लास थी, बड़ी सिंपल सी छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर हमारे पास दो मेंबर हैं। एक एट्रीब्यूट है जो कि उसके जो वैल्यू है वो है सैलरी, और जो दूसरा मेंबर है वो एक मेथड है और वो एक सैलरी की वैल्यू को डिस्प्ले में शो करवा रहा है। इसके बाद हम दूसरी क्लास देखने लगे हैं। दूसरी क्लास कौन सी है, प्रोग्रामर। अब जो ये प्रोग्रामर क्लास है ये इनहेरिट हो रही है किससे, एम्प्लॉय क्लास से। तो प्रोग्रामर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। अब इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट मौजूद है जिसका नाम है बोनस, और इसकी वैल्यू है 10,000। अब शो प्रॉग में यहाँ पे आपको जो है नज़र आ रहा है सुपर डॉट शो ई एम पी। तो इसमें अगर आपने पेरेंट क्लास के मेथड को यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है वो सुपर का कीवर्ड लगा के भी जो है वो पेरेंट क्लास की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल इस शो प्रॉग में क्या हो रहा है, इस शो प्रॉग में ये हो रहा है कि हम जो प्रोग्रामर है उसकी सैलरी को सॉरी इसके बोनस को आउटपुट के ऊपर शो करवा रहे हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास मेथड है मेन का। इसमें प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है पी, और इसको मेमोरी भी इनिशलाइज हो रही है प्रोग्रामर की, किसी और चीज़ की इनिशलाइज नहीं हो रही। फिर आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रोग्रामर सैलरी इज, और प्रोग्रामर की सैलरी आप जो है वो कैसे शो करेंगे, पी डॉट शो ई एम पी। तो पी
यानी कि प्रोग्रामर शो एक ईएमपी, ये क्या इस क्लास का प्रोग्रामर क्लास का मेथड है? नहीं, ये पेरेंट क्लास का मेथड है और पेरेंट क्लास के अंदर ये शो ईएमपी का मेथड अवेलेबल है जो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम पेरेंट की पब्लिक चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पैकेज है तो पैकेज भी यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है system.out.println और हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं बोनस ऑफ प्रोग्रामर इज, और साथ में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं p.showProg। तो इससे जो इसके अंदर जो शो प्रॉग का मेथड है जिससे हम इसके बोनस को डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो आपको आउटपुट पे नज़र आ जाएगा। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे इसकी आउटपुट बन रही है और ये आउटपुट क्या है? प्रोग्रामर सैलरी इज़ 40,000, बोनस ऑफ अ प्रोग्रामर इज़ 10,000। ठीक है, तो अब इस वाली एग्जांपल से हमने क्या चीज़ सीखी? इससे हमने देखा कि जो हमारे डायग्राम है उसके रिस्पेक्टिवली हमारे पास एम्प्लॉय क्लास कैसे बनी, हमारे पास प्रोग्रामर क्लास कैसे बनी, प्रोग्रामर में कितने एट्रीब्यूट्स थे, एम्प्लॉय में कितने एट्रीब्यूट्स थे, प्रोग्रामर में कौन सा मेथड था, एम्प्लॉय में कौन सा मेथड था, फिर हमने मेन मेथड में आके किस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया और फिर किस तरीके से हमने डिफरेंट मेथड कॉल करके हमने इसकी आउटपुट जो है वो क्रिएट कर ली। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं द सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले यहाँ पे एक लाइन है, ज़रा मैं इसको भी मेंशन कर लूँ। द अबव एग्जांपल प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस द फील्ड ऑफ ऑन क्लास। तो ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर जो प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट है, प्रोग्रामर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ये अपनी क्लास के एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकता है एज वेल एज ऑफ एम्प्लॉय क्लास। इसके अलावा एम्प्लॉय क्लास के एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट से ये चीज़ क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं द सुपर कीवर्ड। द सुपर कीवर्ड इज सिमिलर टू दिस कीवर्ड। जो सुपर का कीवर्ड है वो दिस के कीवर्ड से मुनासबत रखता है, इससे तो है ताल्लुक रखता है। फॉलोइंग आर द सिनेरियोज वेयर द सुपर कीवर्ड इज यूज। नीचे जो है कुछ सिनेरियो दिए हुए हैं जिसमें सुपर का कीवर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले यहाँ पे मैं आपको ज़रा सुपर के कीवर्ड से मुतल्लिक़ थोड़ी चीज़ समझा दूँ। जी, हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट होगा जो कि पेरेंट क्लास के कंटेंट होल्ड करता होगा। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट बज़ाहिर हमें तो बिल्कुल चंद स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके बैक एंड में कितना मटेरियल मौजूद है वो इस पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है और किस तरीके से उसने जो है वो तमाम रिसोर्सेज को हासिल कर लिया। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपको ये लार्ज रेक्टेंगल में नज़र आ रहा है और उसके अंदर जो स्मॉलर रेक्टेंगल है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ अपनी ही चीज़ों को होल्ड नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने पेरेंट की चीज़ों को भी होल्ड करता है, उसको भी मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अब जब आप अपनी ही क्लास की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, अपने ही ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, तो उस सूरत में आप क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं? दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस का कीवर्ड का मतलब ये होगा कि आप जो अभी ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट को जो है आप क्या करेंगे, आप उसको टारगेट करेंगे और इतने में जो है वो आपका इतनी ही आपकी डोमेन है तो आप इतने ही जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने पेरेंट क्लास की चीज़ों को यूज़ करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा सुपर। अब यहाँ पे जो ये दिस है, ये जिस तरीके से उस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है या निक नेम होता है, इसी तरीके से जो ये सुपर है ये अपने पेरेंट क्लास के
रेफरेंस को और उसके निक नेम को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, चीज़ सेम है लेकिन इसकी जो डोमेन है वो डिफरेंट है। दिस का कीवर्ड जो है वो क्लास की चीज़ों के लिए है। क्लास के अंदर जो चीज़ें हैं, जो आपने भी नई क्लास बनाई है, ड्राइव क्लास बनाई है, उसके अंदर की जो चीज़ें उसके लिए, ठीक है। और जो सुपर है वो जो पेरेंट क्लास है उसके कंटेंट को यूज़ करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो इसी तरीके से सुपर जो है और दिस जो है, दोनों का काम जो है वो एज अ रेफरेंस देना, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना। लेकिन जो दिस का कीवर्ड है वो ऑब्जेक्ट के, लोकल ऑब्जेक्ट की चीज़ों को जो है वो कंटेंट वगैरह को प्रोवाइड करता है, जबकि जो सुपर का कीवर्ड है वो पेरेंट की चीज़ों को जो है एक्सेस और होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं। मैं यहाँ पे चेक कर लूँ कि मैंने आप लोगों की अटेंडेंस लगवाई है। नहीं, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगवाई। तो जी डियर स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग जो है अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में सेंड कर दें। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आप ये कर लें ताकि उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक को कवर अप करें। तो जिनके नाम मुझे रिसीव हो चुके हैं मैं उनको कॉल कर लेता हूँ। तो मुझे रिसीव हो चुका है ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद समीर तालिब, मोहम्मद अरसलान अज़ीज़, फिर से ज़ैनुल आबिदीन और उसके बाद सरमद यासीन, मुहीद लियाकत, सुबहान अमरेज़, ताहिर कदीर, मुनीबा रहमान, फसीउल हसन, तैयबुर रहमान, अबू हुरैरा, तहरीम, सैयद बिलाल हैदर, रुबा फ़ातिमा, अली रज़ा, इरफ़ान और अरीब। जी, अरीब के बाद मुझे कुछ और नाम रिसीव हुए हैं, जैसे कि मलाइका नूर, ज़ैनब रमज़ान, अनीक अहमद, अली शेर और उसके बाद अमीर हमज़ा, फिर मोहम्मद एहसन और एक दफ़ा फिर से अली शेर और लास्ट में यहाँ पे यासिर ख़ान की अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है। ओके, लास्ट में मुझे इसके बाद दानियाल लतीफ़ की अटेंडेंस भी रिसीव हो चुकी है। जी, यासिर ख़ान आपकी अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है। इसके अलावा अरीब की भी अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है। लास्ट मुझे एहसन इरशाद की अटेंडेंस मिल गई है। ओके, चलें अब इसको हम ज़रा कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। तो हमें सुपर का कीवर्ड भी जो है समझ आ गया है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू डिफरेंशिएट द मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास फ्रॉम द मेंबर ऑफ सब क्लास। सुपर कीवर्ड जो है वो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के मेंबर्स के दरमियान में डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे इसकी एग्जांपल जो है वो आपको आगे मिल जाएगी। इसके बाद है इट इज़ यूज टू इन्वोक द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सब क्लास। इसका दूसरा इस्तेमाल जो है ये है कि सुपर क्लास को पेरेंट क्लास या सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब ज़रा जल्दी से हम चलते हैं और इसको ज़रा देखते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग द मेंबर्स के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है सुपर डॉट वेरिएबल, सुपर डॉट मेथड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने सुबह की जो क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्प्ले का मेथड बनाया था। तो डिस्प्ले का मेथड जो हमने बनाया चाइल्ड क्लास में, उसको फिर हमने जब बनाया था तो मेथड ओवरराइड हो रहा था।
और फिर हमने पेरेंट क्लास के डिस्प्ले को फंक्शन कॉल करने के लिए हमने सुपर डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया था। तो ये उसी तरीके से जो है, जब दो डिस्प्ले के मेथड है तो आप किस डिस्प्ले को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसमें ये डिफाइन करने के लिए कि हम पेरेंट को यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमने सुपर का कीवर्ड लगा के साथ में इसको जो एक्सेस किया था। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डिस्प्ले का मेथड है। ये हमारे पास जो क्लास है वो है जी सुपर क्लास, और इसके अंदर एक वेरिएबल है num20। इसके बाद डिस्प्ले के फंक्शन से यहाँ पे आता है दिस इज़ द डिस्प्ले मेथड ऑफ सुपर क्लास। ठीक है, इसके बाद सब क्लास में आ जाए, यहाँ पे एक वेरिएबल है 10। अब देखें यहाँ पे भी ये नम है, ये भी नम है, लेकिन ये 20 है और ये 10 है। ठीक है, तो इसका जो स्कोप है ये अपनी क्लास के अलावा चाइल्ड क्लास के अंदर भी होता है, लेकिन जब चाइल्ड क्लास के अंदर पहले से एक वेरिएबल उसी नेम से मौजूद हो तो फिर लोकल वेरिएबल का स्कोप जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि ऊपर वाला इग्नोर होगा, क्लास के अंदर वाला जो है वो कंसिडर होगा। फिर आगे है डिस्प्ले का मेथड। डिस्प्ले के मेथड में क्या है, दिस इज़ द डिस्प्ले मेथड ऑफ सब क्लास। ये डिस्प्ले मेथड है सब क्लास का। इसके बाद अगर आप आ जाएं माई मेथड में, माई मेथड में एक सब क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, फिर सब डॉट मेथड डिस्प्ले किया जा रहा है, फिर सुपर डॉट डिस्प्ले किया जा रहा है। फिर इसके बाद जो है प्रिंट निकाला जा रहा है कि सब नम की वैल्यू जो है वैल्यू क्या है, और फिर इसके अलावा प्रिंट आउट किया जा रहा है कि सुपर डॉट नम की वैल्यू क्या है। इसके बाद जो है मेन मेथड के अंदर हमने सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसमें ऑब्जेक्ट से हमने माई मेथड का फंक्शन कॉल किया, जिससे ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इसमें सब क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, और इसमें हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि सब की मदद से SUB की मदद से डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया, फिर सुपर की मदद से किया। तो अब ये आपके पास जो है क्या हो रहा है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, और ये क्या है, ये पेरेंट क्लास के मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद सब डॉट नम है। सब डॉट नम जो है, जब हमने सब डॉट नम किया तो ये लोकल क्लास या चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो नम वैल्यू शो कर रहा है। इसके बाद सुपर डॉट नम किया तो जिसने पेरेंट क्लास की नम की वैल्यू जो है वो शो की, और ये आपको इसकी आउटपुट जो है नज़र आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन्वोकिंग सुपर क्लास, जिसका जो है कोड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो मैं इस कोड को जल्दी से ना मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं आपके सामने वाइट स्क्रीन शो करता हूँ। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे टैग लिखना शुरू करते हैं। तो जी लेट्स से हमारे पास है क्लास स्टूडेंट, और क्लास है स्टूडेंट, और लेट्स से हम यहाँ पे इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे हम करते हैं स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे आगे करते हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम कहते हैं कि जी नेम इज़, और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे नेम पास। ठीक है, तो ये हमारे पास ना एक कंस्ट्रक्टर जो है वो बन गया। कंस्ट्रक्टर की बॉडी को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं जी। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है वो क्लास बन गई। दूसरी क्लास जल्दी से बनाते हैं। ये हमारे पास दूसरी क्लास है SS स्टूडेंट, और इसको हम एक्सटेंड करते हैं स्टूडेंट से, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि SS स्टूडेंट की जो क्लास है इसके अंदर जो है मैं कोशिश करूँगा कि पेरेंट क्लास को जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ सुपर, और इसके अंदर हमने नाम दे दिया जी ठीक है। तो ये मैंने इसको जो है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। तो इस तरीके से जब आप यूज़ करते हैं
तो इस तरीके से जब आप यूज़ करते हैं तो सुपर की मदद से आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपके सामने मैंने करके दिखाया। ओके स्टूडेंट, हमारे यहाँ पे सेशन क्लोज होता है, क्लास खत्म होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।